Hello everyone, welcome to Y Academy, and this is the third class of the statistics. In the previous class, I taught you some points regarding mean and some facts regarding mean, about mean. Or as I told you in the previous lecture, कि I'll teach you, I'll give you some sums, I'll get you solved some sums on this um, central टेंडेंसी मीन. तो हम लोग चलो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है ताकि थोड़ा अच्छा लगे. चलिए आइए, कुछ लोग तो आंसर निकाल चुके होंगे. तो देखो बेटा, अर्थमेटिक मीन निकालना है. 7, 8, x, 11, 14, इनका अर्थमेटिक मीन दिया गया है x. तो अर्थमेटिक मीन दिया गया है x, ठीक. और x का वैल्यू फाइंड करना है कि x क्या होगा. आइए देखते हैं. अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज x1, x2, x3, x4, कितने हैं 1 2 3 4 5 और प्लस x5. कितनी ऑब्जर्वेशन है 5 है, ठीक. अर्थमेटिक मीन कितना है x. x1 कितना 7, x2 कितना 8, x3 कितना x, x4 कितना 11, 14, 5, 5x. 15 और 16 कितने हुए, 15 और 16 कितने हो गए 26 हो गए. 30 10 40 प्लस x बाई 5 चला गया उधर. चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग. 8 7 15, 15 11 26, 26 4 30, 40 प्लस x, ठीक है. तो x को इधर ले जाओ. 5x माइनस x इज इक्वल टू 40, 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना हुआ 10. ठीक, x की वैल्यू कितनी आ रही है 10. तो गड़बड़ कहाँ हुई ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये हमने कुछ गलत आंसर निकाला है, मुझे ऐसा लग रहा है. 7 है, 8 है, 11 और 14 प्लस x, 8 7 15, 15 और 11 हो गए 26 और 26 4 30. अरे सही सही तो है. 15 और 16 26 30 10 40, 40 प्लस x, 5x क्या हो जाएगा 5x 4x 40 इज इक्वल 10. तो हमने कुछ शायद या तो गड़बड़ क्वेश्चन लिख लिया है या तो फिर कुछ और किया है. क्या है नंबर 7 8. अच्छा, ऑप्शन ही गलत लिख लिए मैंने, कहीं और के ऑप्शन किसमें डाल दिए. 9 ऑप्शन ही गलत लिखे बच्चों, ऑप्शन ही गलत लिख लिए हैं. ऑप्शन से एक 9, 9.5, 10, 10.5. क्लियर है ना. तो ऑप्शंस क्या हो गए हमारे पास में, x इज इक्वल टू 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये ऑप्शन हमने ऑप्शंस गलत मेंशन कर लिए थे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग. इसके बाद आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकेगा तो मीडियन स्टार्ट करेंगे. हाँ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द एवरेज ऑफ a, b, c, द एवरेज ऑफ a, b and c, a, b and c and d, सॉरी एक और है, मुझे लगा सिर्फ इतने ही है, c and d, ठीक है ना. हाँ, 4 नंबर से इनका एवरेज है. इज एंड डी इज द एवरेज ऑफ बी एंड सी, इज द एवरेज ऑफ B and C, is the average of B and C, then which of the following is necessary to, then which of the following is necessary true, necessary is true.
नेसेसरली टू डबल एस हो जाएगा ली टू, ठीक है। चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। एक ऑप्शन है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में ए माइनस डी इक्वल टू बी माइनस सी है, बी माइनस सी। चौथा ऑप्शन है हमारे पास में ए प्लस बी बाई फोर इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। समझिए क्या बोला गया है कि जो ए बी सी डी का एवरेज, मतलब इनका एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन से होता है। 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन से ये इसका एवरेज आ गया। इज द एवरेज ऑफ बी सी एंड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ, एक सेकेंड, क्या यही बोला गया है जो मैंने लिखा है? हाँ, इज द एवरेज ऑफ बी एंड सी, ठीक है ना। बी एंड सी के एवरेज के बराबर इज इक्वल टू बी प्लस सी के एवरेज के क्या है बराबर, इसके बी ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी दो ऑब्जर्वेशन से 2 से डिवाइड किया गया। यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 4। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 1 to 2 से डिवाइड, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे कट किया तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक। तो हमने क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी। ठीक, बी को उधर भेज दो, ए प्लस डी वहीं रखो और बी प्लस सी दोनों उधर चले जाएंगे तो 2b माइनस का बी, 2c माइनस का सी। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट हो रहा है इसमें से, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन होगी तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए इज नेसेसरली ट्रू, ये कंफर्म सही होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में कि द मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। द मीन ऑफ 16 observation is 16 and if one observation is 16 and if one observation if one if one observation if one observation if one observation 16 is deleted, 16 is deleted and three observations and three observations and three observations कौन कौन सी आ रही हैं? 5, 5 and 6, 5, 5 and 6, ये 6 ऑब्जर्वेशन, कितनी? 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इन ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या किया है आगे वहां पर, एंड 3 ऑब्जर्वेशन 5, आर इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड कर दिया है, आर इंक्लूडेड। एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करके 3 ऑब्जर्वेशन इनकी जगह डाल दिया, आर इंक्लूडेड। देन फाइंड द मीन ऑफ द फाइनल ऑब्जर्वेशन,
then find the mean of find the mean of the final observations, mean of observations. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ए कितना ऑप्शन है? नन ऑफ दीज। 16, 15.5, 13.5, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इसको सॉल्व किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले देखते हैं कि किया क्या गया है क्या। 16 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास में। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? तो n इज इक्वल टू कितना है? 16। 16 ऑब्जर्वेशन है। x बार इज इक्वल टू, मतलब एवरेज भी 16 दिया गया है, ठीक। इफ वन ऑब्जर्वेशन 16 इज डिलीटेड, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन को डिलीट किया जाता है, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालोगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्व आर है, ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार होता है। 16 इंटू 16, दिस इज 256। ये निकला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आगे कह रहे हैं कि इसमें से 16 कम कर दिया गया। इफ वन ऑब्जर्वेशन मैं अभी पूरा समझा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन 16 इज डिलीटेड, देन सम इज इक्वल टू कितना? 256 में से 16 चले गए, इट बिकम्स 240, ठीक। अब ऑब्जर्वेशंस क्या रह गई? अब ऑब्जर्वेशंस एक कम हो गई तो कितना रह गई? एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ, समझना है पूरा क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशंस आर रिमेन्ड, कितने रह गए? इज इक्वल टू 15। भाई एक चला गया, 16 चला गया, 15 रह गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो, हमारे पास में अब इतना सम है, अब ऑब्जर्वेशंस कितनी है? इतनी है। क्लियर? चलो, इतना सम है, इतनी ऑब्जर्वेशंस है। आगे आते हैं। अब वो कह रहे हैं थोड़ा आगे चल, 3 ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस? 3, ठीक है ना। न्यू या नाउ, आफ्टर लिखो, आफ्टर एडिंग 3 observations, after adding 3 observations, sum is equal to कितना हो जाएगा? 240 है, और प्लस कितना ऐड करेंगे? 3 ऑब्जर्वेशन है, 5, 5, 6। मैं एक बार देखना चाहूंगा वहां तक, अब तक व्यू जा रहा है या नहीं जा रहा है, रुकिएगा। अरे बहुत आसानी से दिख रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 10, 16, 256 फिर से हो जाएगा, ठीक। अभी फिर से सम कितना आ गया? 56 आ गया, ठीक। सम 56 आ गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी? n इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 15 थे, कितने? 3 बढ़ गए, 3 ऑब्जर्वेशन, तो 15 प्लस का 3, 18 ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ? नाउ मीन, अब मीन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 256 अपॉन 18, कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लो। 18, 18 1 जा 18, 7 आ गया, 18 4 जा 22, 4 आ रहा है, 2 जा 14.2 समथिंग आ रहा है, और 14.2 इसमें से कहीं भी नहीं है, ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्लियर है ना? नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। क्लियर? कट करके देख लेते हैं एक बार,
मैं और करके देख लेता हूँ। 18 1 जा 18, 7 7 आया, 18 4 जा 72, 4 आ रहा है, 18 2 जा 36। ठीक, इतना अप्रॉक्सीमेट मैंने निकाल दिया। तो मीन इतना आना चाहिए, लेकिन मीन इसमें से कोई नहीं है 14.2, इसलिए हमारा नन ऑफ दीज ऑप्शन जा रहा है। लेकिन सर इस तरह से तो करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे और समझते हैं। जो समझाने वाली बात थी पूरी, और पूरी बात को समझोगे तो आसानी से ये चीज बिना पेन पेपर के भी हो सकती है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, आइए समझते हैं। लास्ट में जब हम लोग चैप्टर को वाइंड अप कर रहे होंगे, मीन के कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक भी बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो देखो, अभी करना क्या है कि 16 ऑब्जर्वेशंस का मीन 16 है। एक ऑब्जर्वेशन जैसे ही निकलती है तो इसका ऑब्जर्वेशन तो भी मीन क्या रहता है, 16 ही रहेगा। तो भी मीन क्या रहेगा, 16 ही रहेगा। ठीक, तो 16 चला जाएगा, देखो चाहे 16 इंटू 15 कितना हो रहा है, 16 इंटू 15 240 आ रहा है ना। हाँ, तो क्यों ऐसा हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है समझो। 16 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है, 16। जब कभी मीन की बात चलती है तो मीन का मतलब होता है कि हर ऑब्जर्वेशंस को इतना इतना मिल रहा है। जैसे कि मतलब 16 ऑब्जर्वेशंस का मीन 16 है, मतलब हर ऑब्जर्वेशंस के पास 16 16 16 16 16 ऐसा दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन गई और वो 16 लेकर ही जा रही है तो मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, 15 ऑब्जर्वेशन आएंगी, मीन वही रहेगा। मीन क्या रहेगा, वही रहने वाला, मीन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा है कि मान लो किसी के पास, सबके पास एक्स प्लस ए और सबके पास एक्स प्लस ए है, क्लियर है नहीं क्लियर है, या सबके पास में एक्स एक्स है या एक्स प्लस ए। मैं कह दूं कि इसमें से एक एक्स प्लस ए गायब कर दो तो मीन एक्स प्लस, तो सबके पास एक्स प्लस ए ही तो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 लोगों के पास 10 रुपए हैं, 3 लोगों के पास या 4 लोगों के पास 10 रुपए हैं, तो इनका मीन क्या आएगा, 10 रुपए आएगा। सॉरी 1 मिनट, हाँ 10 रुपए ही आएगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि इसमें से एक लोग चले गए, तो अब मीन क्या आएगा, अब भी मीन 10 रुपए आएगा। क्यों, जब एक 10 चलेगा तो भी तो मीन 10 ही रुपए आएगा। देखो करके देख लो, यहाँ पर मीन कितना था जब 10 थे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40/4, दिस इज 10। अब यहाँ पर मान लो एक चला गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में 3, ऑब्जर्वेशन भी तो घट गई, तो 30/3 बिकम्स कितना, 10। इज इट क्लियर ना। तो मीन चेंज नहीं होता है, अगर जितना मीन है उतने ही जाता है ऑब्जर्वेशन लेकर के। कोई एक ऑब्जर्वेशन जा रही है और उतना ही लेके जा रही है जितना मीन है, तो कभी भी मीन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में ही चेंज आएगा। तो ऑब्जर्वेशन 16 से कितनी हो गई, 15। ठीक है ना, 16 से कितना हो गए, 15। लेकिन हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन को फिर से इंक्रीज किया गया। कितनी ऑब्जर्वेशन आई, 3 आई ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना 3 ऑब्जर्वेशन आई। तो ध्यान रखना जितनी ऑब्जर्वेशन आती हैं उनका सम कितना है, 5 5 10 और 16 सम है ना। तो जितना सम गया था, यहाँ से कितना गया था, 16 गया था ना, इसमें फिर से 16 ला रहे हैं हम, फिर से क्या ला रहे हैं, 16 ला रहे हैं। क्यों, ये 5 प्लस 5 प्लस 6, इस फॉर्म में 16 वापस आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 18 ऑब्जर्वेशन हो गई। और यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, 3 आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर 3 ऐड होगी ऑब्जर्वेशन, लेकिन सम तो वही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सॉरी सम सेम रहने वाला है, सम में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एवरेज चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ मैं एवरेज लिखने वाला हूँ, तो 16 इंटू 16 मतलब 256 था ना, यहाँ पर भी 256 ही रहेगा, 256/18 सॉल्व करेंगे वही 14.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14.2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मतलब पूरी कहानी ये है कि 2 ऑब्जर्वेशन ही चेंज हुई हैं। दूसरा तरीका आप देख सकते हो, ये कितना लेगा करके, ये जब इसके अंदर एंटर करेगा ना, ये कितना ले लेगा, ये ले लेगा इससे कितना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 16 थी, तो ये सभी क्या करेंगे, ये भी तो इनसे कुछ कुछ लेंगी, कम लेकर के आ रही हैं, इसलिए हम लोग इनका ऑब्जर्वेशन जो मीन होगा वो कम हो जाएगा, पहले ज्यादा था। क्योंकि ये सब जितनी भी वैल्यूज ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर ऐड करी हैं वो सारी 16 16 से क्या है, कम है, सारी 16 से क्या है, कम है, इसलिए एवरेज क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 16 से ज्यादा आ रही होती तो क्या हो रहा होता एवरेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द एवरेज ऑफ द एवरेज द इफ द एवरेज वेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इफ द एवरेज वेज ऑफ average wage of average wage of 50 workers is rupees 100, is rupees 100 is rupees 100 and the average wage of 30 of them and the average weight of 30 of them 30 of them average weight of 30 of them is rupees 120 is rupees 120. Then the average wage of the remaining workers is then the average wage of the remaining workers is option A, B, C and D. Option A, B, C, D. 80, 70, 85 rupees 80, 70, 85, 75. चलो देखते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखो चलो देखो ऑप्शन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि 50 वर्कर का वेजेस, तो 50 वर्कर का जो वेज है वो कितना है 100। एवरेज दिया गया, ये एवरेज है और ये ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये n है। n ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो ये। फिर वो कह रहे हैं कि एंड एवरेज वेट ऑफ 30 ऑफ देम, इन्हीं में से 30 का जो एवरेज है दिस इज कितना 120, 120 एवरेज। देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग वन का एवरेज कितना होगा। ये 30 है, ये 120 जा रहा है। रिमेनिंग कितने हुए, तो अब ये बात मान लो कि रिमेनिंग वर्कर्स कितने हैं। रिमेनिंग वर्कर्स जो हैं वो 50 में से 30 चले जाएंगे, कितना आया 20 होंगे। ठीक है, तो 20 का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज ऑफ 20 वर्कर्स निकालना है, कुल मिलाकर के ये फाइंड करना है। तो मुझे बताओ कि 50 का क्या 100, तो इनका मतलब कितना आया सम 50,000 आया, 5,000 आया, सॉरी ये 5,000 आया। इसका कितना आया 3600, कितना आया 3600। तो 20 वर्कर का सम कितना आया, इनका सम कितना आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5000 माइनस का 3600, दिस इज 1400 आया। एवरेज निकालना है तो 1400 अपॉन 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 इज राइट आंसर। 70 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे, 70 हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। इज इट क्लियर, नोट कर लो आराम से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, if L is equal to 44.5, N is equal to
50, f is equal to 15, f is equal to 15, and small f is equal to हमें दिया गया है 5 एंड h is equal to हमें गिवन है 20, क्या गिवन है 20। फाइंड द मीन, ये मीडियन का क्वेश्चन है, क्या निकालना है, ये मीडियन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने गलत लिख दिया है, अभी मीडियन पढ़ाया नहीं है तो मीडियन है, मैं मीन के चक्कर में मीडियन लिख दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, गलत क्वेश्चन ले लिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है या 5, आई डोंट नो, नोट कर लेना। इफ a इज इक्वल टू 55.5 कॉमा n is equal to 100, h is equal to 20, and summation of fi di, this is equal to 60, क्या है 60। find the mean from the given data, find the mean from the given data। a कितना है 67.5, b कितना है 57.5, 77.5, 47.5, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो मैंने आपको ग्रुप डेटा का मीन भी निकालना बताया था 3 तरीके से, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर ये DI जो दिया गया है ना, ये DI जो दिया गया है, इससे पता लग रहा है कि डेविएशन मेथड का कंसेप्ट अप्लाई होगा। किसका अप्लाई होगा, डेविएशन मेथड का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो मैंने डेविएशन के केस में बताया x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस h इंटू समेशन ऑफ fi इंटू DI अपॉन समेशन ऑफ क्या है fi, और यही fi क्या होता है n के इक्वल होता है, यही fi n के इक्वल होता है, ठीक। समेशन ऑफ, अब a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 55.5, ठीक, प्लस ये हमको दिया। h का मतलब क्या है यहाँ पर, h का मतलब क्लास साइज बताया था मैंने, और इनटू समेशन ऑफ fi di कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी को कैपिटल N बोलते हैं, fi को 100, 20 से 20 क्या हुआ कैंसिल हो जाएंगे तुरंत। x बार इज इक्वल टू 55.5 प्लस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 67.5, 67.5, तो x बार इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है 67.5 आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर? एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग, अभी तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास में, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा क्वेश्चन ये है 6, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर है पहली बार से, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता जाएगा, ठीक। रेंज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, रेंज मैंने बताया था, रेंज ऑफ फर्स्ट
n natural numbers range of first n natural numbers, range of negative natural numbers, range of negative integers, range of negative integers minus n2 minus 1 minus integers minus n2 minus 1 minus n2 minus 1 where minus n is less than minus 1। अच्छा ये बात तो बताना है नहीं कि माइनस n इज लेस देन माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड से लिया गया है, लेफ्ट साइड ये होती है नंबर, इधर जाओगे तो राइट है, ये इधर जाओगे तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट में 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस n, क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 n, ये सीन है, ठीक है ना। हाँ आगे लिखो, भी क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ। n रेंज ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, आगे है रेंज ऑफ फर्स्ट n positive integers, range of first n positive integers, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, कैसा है, इवन इवन इंटीजर्स, रेंज ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीजर्स and range of first n positive odd integers and range of first n positive odd integers का और first n positive odd integers, options A, B, C and D, 3 by 2 n minus 1, 2 n minus 1, 3 n minus 2, n minus 2 by 1, 3 by 2 n minus 2, 3 by 2 n minus 2, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास में 4 n minus 3 by 4 n minus 3 by 2। और ऐसे क्वेश्चंस को आप मीन से समझ सकते हैं कि जो आने के लायक हैं, जो आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें से आने के चांसेस हैं, लेकिन इसके ज्यादा आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो ये टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इसको करूंगा तो, क्योंकि काफी समझाना भी है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं मीडियन एंड मोड, देन वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग मीन एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग मीन, मीडियन एंड मोड, और फिर हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करने वाले हैं। ओके, तो ये थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट।